आइए हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का प्रश्न एक, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 13/3125। तो इसमें हम लोग भाग देकर के इसका दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे और इसी तरह बिना दशमलव प्रसार निकाले ही बताना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले हम लोग हर की जांच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 13/, और ये हो जाएगा 3125 को जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड में लाएंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बार हो जाएगा। और जब इसको हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर 13/, हो जाएगा 5 पर पावर 5। देखिए, अब इसी चीज को हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 13/2 का गुणनखंड इसमें नहीं आ रहा है, 0 कर देंगे इसको और इंटू 5 का पावर आ रहा है 5। देख लीजिए, तो यहाँ पर ये 2 और 5 के गुणनखंड में है, अर्थात 2 पर पावर m और 5 पर पावर n है। तो इस रूप में अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर होता है तो वह उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। चूंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या है, गुणनखंड 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n पर आधारित है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। सेकंड नंबर में 17/8 है। इसको जब हम लोग हर को गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करेंगे तो 17/2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात 17/2 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो गुणनखंड है, हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 का क्यूब है, या तो 2 हो या तो 5 हो, या 2 और 5 दोनों में हो। तो इस प्रकार जो है यह शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 17/2 पर पावर क्यूब इंटू 5 यहाँ नहीं है तो इस पर 0 रख देंगे। तो देखिए इस तरह हो गया। चूंकि यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n पर आधारित है। देखिए ठीक है, इस पर आधारित है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तीसरा नंबर है 64/455। इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 64 जो का त्यों रह गया, और 455 को जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करते हैं तो 5 गुना 7 गुना 13 होता है। देखिए ये 5 गुना 7 गुना 13 हो गया। इस परिस्थिति में यहाँ पर देखिए क्या हो गया, हमारा जो है यहाँ 5 पर तो 5 का तो गुणनखंड है, परंतु 2 का गुणनखंड इसमें नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में नहीं है। इसलिए
इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चूंकि यह परिमेय संख्या है इसलिए अशांत जब होगा तो आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। प्रश्न संख्या 4 का 15/1600 है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 15 और ये जैसे हो जाएगा 16 × 100, तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 15/16 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2 और 100 का गुणनखंड में हो जाएगा 4 × 25, तो 4 में फिर 2 ठो 2 है, 2 × 2 और फिर 25 में 5 × 5। देखिए ये क्या हो गया हमारा 15/2 का पावर हो गया 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर हो गया 5 × 5 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये इसका जो गुणनखंड है 2 और 5 के रूप में है, तो चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का है। जब इस रूप का है तो वह शांत होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 5वां नंबर 29/343 है, तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर 29/343 का जब अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7 × 7 × 7 बराबर हो जाएगा 29/7 का क्यूब। देखिए यहाँ पर ना तो 2 का गुणनखंड है ना ही 5 का गुणनखंड है यहाँ पर, और एक अतिरिक्त गुणनखंड है 7 का क्यूब। तो इसमें हमारा जो है देखिए क्या हो जाएगा, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का नहीं है। देखिए इस तरह के रूप का ये नहीं है, इस रूप में रहता तो ये शांत होता, तो इस रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चूंकि परिमेय संख्या है इसलिए अशांत जब होगा तो आवर्ती होगा। 6ठा नंबर 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 अर्थात 5 का स्क्वायर है। देखिए इसमें क्या है कि ये तो ऑलरेडी यहाँ पर हर जो है 2 और 5 के गुणनखंड में है, तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है ऑलरेडी 2 और 5 के गुणनखंड में है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जब किसी का गुणनखंड 2 और 5 के गुणनखंड में रहता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 129/2 का स्क्वायर × 5⁷ × 7⁵। यहाँ पर जो गुणनखंड है वह हर का गुणनखंड 2 और 5 का गुणनखंड तो है, इसके अतिरिक्त 7 का भी एक 5 बार जो है इसका गुणनखंड है, जो 2m × 5n पर आधारित नहीं है। देखिए चूंकि हर का
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये 8वां नंबर है 6/15। यहाँ क्या है कि दोनों जो है 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो बराबर हो जाएगा हमारा 2/5। नीचे देखिए हर क्या है, यहाँ देखिए चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी 5 है, केवल देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है। जब इसको हम लोग आगे और बढ़ा देते हैं, अगर मान लीजिए इस तरह कर देते हैं 2 इंटू 2 पर पावर 0 इंटू 5, तो 5 तो एक गो है, तो 2 पर पावर 2 यहाँ है नहीं, तो 2 पर पावर 0 कर दिया। तो इस प्रकार देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 9वां नंबर सवाल है 35/50। देखिए ये दोनों 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35 और 5 दाई 50, बराबर हो जा रहा है 7/10। तो 7/10 में हर का जब गुणनखंड हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 5, यानी 2 भी एक बार है और 5 भी एक बार है। तो चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 10 नंबर सवाल है 77/210। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों 7 से कट रहा है, 7 से ये 7, 11 7 77 और ये 7 तिया 21 और 0 हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर क्या हो गया 11/30। अब जब हर है 30 तो 30 का गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 11/30 क्या हो जाएगा हमारा 2 गुना 3 गुना 5। देखिए यहाँ पर हमारा 2 का गुणनखंड है, 5 का भी गुणनखंड है, परंतु 3 का एक अतिरिक्त गुणनखंड है जो कि उस नियम पर लागू नहीं हो रहा है। तो चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का नहीं है। जब उस रूप का नहीं है तो यह दशमलव प्रसार इसका जो है, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, यानी क्या होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आइए एक्सरसाइज 1.4 का दूसरा सवाल देखते हैं। उपर्युक्त प्रश्नों में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो हम लोग का जो पहला प्रश्न में जो दी गई है परिमेय संख्याएं, उनका दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत वाला है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर
कि इसमें जो है ये 13, पहला नंबर है 13/3125, तो 13 यानी ये 3125 को जब हम अभाज्य गुणनखंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बार 5 हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बराबर हो जाएगा 13, अब बटे हो जाएगा 5 पर पावर 5। अब देखिए इसका हम लोग दशमलव प्रसार निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक आसान तरीका हम लोग अपनाते हैं कि 5 पर पावर 5 है तो इसमें हम लोग 2 पर पावर भी 5 से गुणा कर देते हैं, 2 पर पावर 5 से, क्योंकि इसका तब 0 पर आ जाएगा। और यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 2 पर पावर 5, गुणा करना पड़ेगा 2 पर पावर 5। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, 2 पर पावर 5, ये हो जाएगा 32। और जब हम लोग 32 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 416। अब बटे, अब यहाँ देखिए 5 को 1 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो इस प्रकार 5 बार है तो यानी 10 हो जाएगा, और ये 1 पर 5 बार 0 हो जाएगा। देखिए इस तरह, तो अब इसका दशमलव प्रसार हमारा क्या हो जाएगा, यही डायरेक्ट हम लोग 416 अगर लिख लेते हैं। अब हर में देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 0 है, तो इससे जब किसी में भी भाग हम देंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव ये होगा, तो यही हो गया हमारा दशमलव प्रसार इसका। सेकंड नंबर में है 17/8, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये तो 17 ही रह गया, और यहाँ नीचे जब हर का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 × 2 यानी 3 बार हो जाता है, बराबर हो जाएगा 17/2 पर क्यूब, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा। और इसमें 5 का गुणनखंड नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 पर पावर हम 0 कर देंगे तो ये भी एक इस तरह का हो गया। तो ये तो 2 पर पावर 2 और 5 दोनों का गुणनखंड हो गया, शांत हो गया इसका। तो चलिए इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है 2 को 3 बार है पावर, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 5 को 3 बार भी कर देंगे, क्योंकि 5 गुना 2 1, 5 और 2 के गुणनखंड से 10 आ जाता है, 3 बार हो जाएगा तो यहाँ पर बराबर 1000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब 5 पर पावर क्यूब से गुणा किए तो यहाँ भी 5 पर पावर से क्यूब से गुणा करना पड़ेगा। अब इसमें 125 हो जाता है, जब 125 को 17 से गुणा करेंगे हम लोग तो 2125 हो जाएगा, 2125 हो जाएगा। अब इसका दशमलव निकालेंगे तो यहाँ 3 0 है, पहले उसको लिख लेना है, 2125 ऊपर में जितना है और नीचे जितना 0 है, 3 0 है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी यही हो गया इसका दशमलव प्रसार, शांत में हो गया। 4 नंबर सवाल है 15/1600, यानी तीसरा नंबर सवाल जो है वह अशांत है, अशांत वाले का नहीं कहता निकालने के लिए। चौथा नंबर में 15/1600 ये शांत है, तो इसको हम लोग सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 पर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और × 2, देखिए 6 बार हो जाएगा, और × 5 × 5 इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15/2 पर पावर हो जाएगा 6 × 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ 4 बार और 5 रहता, 5 का गुणनखंड और 4 बार रहता तो ये 0 पर आ जाता और भाग देने में हमें सुविधा होती। तो यहाँ पर 4 बार इसको और गुणा कर देते हैं हम लोग, 5 पर पावर 4, यहाँ भी कर देंगे 5 पर पावर 4। देखिए यानी 625 से जब हम लोग इसको गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पर ऊपर में कितना आ जाएगा, 9375, और बटे ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 भी पावर 6 हो गया और 2 पर पावर 6 हो गया। जब दोनों को गुणा करेंगे तो 1 पर 6 0 हो जाएगा, यानी इस तरह का। अब इसको आसान है हमारा भाग देना, सीधा इसको हम लोग पहले ऐसे नहीं लिख लेते हैं 9375। और अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। इस प्रकार यही हमारा दशमलव प्रसार हो गया, ये शांत है। छठा नंबर सवाल है 23/2 का क्यूब × 5 का स्क्वायर। देखिए चौथा के बाद जो पांचवा अशांत है, तो अशांत वाले को नहीं बनाना है, छठा नंबर शांत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ सीधी बात है कि 23/, यहाँ पर नीचे जो है 2 और 5 के गुणनखंड में है, 2 का गुणनखंड 3 बार है और 5 का गुणनखंड 2 बार है। एक बार और अगर हो जाता
तो ये सीधा सीधी 1000 बन जाता। यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर तो है ये है, इसको हम लोग 5 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार देखिए हमारा ये अब जो है शून्य पर आ जाएगा सीधा सीधी, यानी 3 पावर हो जाएगा, इसमें भी पावर 3 हो जाएगा। तो 2 गुना 5 एक बार करेंगे तो 10 होगा, 3 बार करेंगे तो सीधा सीधी क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, इसको 23 को 5 से गुना करेंगे तो 105 दिया 15, 5 में 10 से 11, 115 हो गया। अब इसमें सीधी बात है हमारा 115 को पहले हम लोग लिख लेंगे और 1000 से जब भाग देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा, 3 जीरो है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव होगा, तो यहाँ दशमलव होगा 0 हो जाएगा, यानी 0.115 इसका यही हो गया, यानी शांत में आ गया ये। 8 नंबर में है 6/15। देखिए 6 के बाद 7वां नंबर अशांत है, तो 8वां नंबर में है 6/15, ये शांत है। इसको पहले हम लोग कटा देते हैं, 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15 बराबर हो गया 2/5। यहाँ देखिए नीचे में हर क्या है, 5 का गुणनखंड है, 2 का गुणनखंड यहाँ 0 है। तो इसको ऐसा करते हैं, 1 2 से गुना कर देंगे, ये 0 में आ जाए, 0 पर 5 दूनी 10 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 4/10। अब देखिए इसको जब हम लोग दशमलव में भाग दे करके लाएंगे तो 4 को पहले यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद 10 में 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा, सीधी सीधी बात यहाँ पर इस तरह हो जाएगा 0.4। ये हो गया हमारा शांत दशमलव। 9 नंबर है 35/50। देखिए ये कट जाएगा 7 से, 7 पचे 35 और 10 पचे 50, यानी आ गया 7/10। देखिए ये हमारा दशमलव शांत में है, दशमलव प्रसार इसका शांत में, क्योंकि 7 और बटे 2 गुना 5 है। तो देखिए यहाँ जो 2 गुना 5 है ये ऑलरेडी 10 में हमारा जुड़ा हुआ है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये जो है सीधा सीधी यहाँ पर 7 लिख देंगे, और 10 में 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ये दशमलव में बदल गया, 0.7 हो गया, ये शांत में आ गया। अब 9 नंबर ये शांत में था, 10 नंबर में अशांत है, इसलिए 10 नंबर को बनाना नहीं है। एक्सरसाइज 1.4 का तीसरा प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ फर्स्ट नंबर जो सवाल दिया हुआ है 1 में वह 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। यहाँ यानी ये शांत है ना, यह एक शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का अभाज्य गुणनखंड 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का होगा। देखिए सेकंड नंबर में 0.12001200012001000 इसी तरह ये चलता जाएगा। यहाँ ये क्या है, एक अशांत दशमलव निरूपण है, अशांत है परंतु अशांत में भी ये अनावर्ती है। अगर आवर्ती रहता तो ये परिमेय संख्या होती, किंतु यह अशांत अनावर्ती है। यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए जब इस तरह अशांत अनावर्ती है तो यह अपरिमेय हो गई,
इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा सवाल है 43.123456789 पर, यहाँ से 1 से लेकर 9 तक पर जो है ये लाइन खींची हुई है, ये रेकरिंग है, मतलब इसकी पुनरावृत्ति होते रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, और इस तरह लगातार चलता रहेगा। चूंकि देखिए ये जो है ना आवर्ती है, अशांत है, आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय है। चूंकि यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और q को 2m × 5n के रूप में लिखा जा सकता है।